Now keep swapping, keep swapping, keep swapping. तो जब बैलेंस नहीं बन रहा है तो दिमाग को ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है. हाँ हाँ हाँ. अब मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, एक हाथ में सूटकेस पकड़ के चलते हो ना, चला जाता है ना, बस वही है, प्रैक्टिस है. तो सारी एक्सरसाइजिंग का कॉन्सेप्ट इज ऑल अराउंड ब्रेन. करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, बिल्कुल ऐसे ही करते रहो. चलो अभी हम क्या करेंगे, सबने एक एक कैटल लिए, दो दो लिए, दो दो ले लो. सेम वेट्स के दो कैटल ले लो या सेम वेट्स के दो डंबल ले लो. गीतिका मैम दो 5-5 किलो के डंबल ले लेना. निशा मैम 4 किलो नहीं पकड़ोगे. 5 या 8 का कैटल बेल, 5 या 6 का कैटल बेल, ये दे दो, साइड कर दो, इसको किसी और को दे दो. 5 का कैटल. चलो लेट्स ट्राई. ले लो दोनों 4 ले लो आप. क्या हो गया, सेट हो गया. पुशअप्स पोजीशन में जाओ, दोनों हाथ कैटल्स पे या डंबल्स पे रखना. हाँ हाँ, लिटाना नहीं है, लिटाना नहीं है, खड़े रखना, खड़े रखना, खड़े रखना. हाँ, अगर गोटे जमीन पे लगाने होंगे तो लगाना, नहीं तो पुशअप लेना. गिव मी 6 पुशअप्स. हाथ कंधे जितने चौड़े, छाती कैटल बेल को जाएगी. 1 2 3 4 5 6. अनुष आप 3 लोग सामने जाओ. निशा मैम सामने जाओ. दीर्घा मैम या तो पीछे जाओ या सामने जाओ. हाँ पीछे जाओ, पीछे जाओ, मेरी विजिबिलिटी में सब क्लियर रहे. हाँ, अब क्या करना है, प्लैंक में जाना है. 15 सेकेंड्स का प्लैंक होल्ड है. चलो इसके ऊपर हाथ रख के 10 9 8 7 6 5 4 3 2. अभी क्या करना है, जंप फॉरवर्ड एंड जंप बैक फास्ट करने. 6 काउंट, 1 एंड बैक, 2 एंड बैक, 3 इजी इजी इजी, 4 एंड बैक, 5 एंड बैक, 6 एंड बैक. ब्रेक 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 ब्रेक. अब हमने फिर से पुशअप में जाना है, लेकिन अब की बार पुशअप स्लो होगा. काउंट वही 4 या 6 है. you'll take longer time to go in push-up, you'll take longer time to come back. You can either do longer time to go down, faster time to come back. 3 2. Now with my instruction, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. सबीना थोड़ा आगे. 5 up. लास्ट काउंट 6 up. घुटने उठा देना.
Plank hold, 15 seconds. Time starts now. 10. गीतांजलि मैम हिप नीचे, नीरू मैम हिप नीचे, वीनस मैम हिप नीचे, सबीना हिप डाउन, और नीचे सबीना, हेड आगे, सबीना हेड आगे, पैर आगे, जंप फॉरवर्ड, जंप बैक, 1 2 3 4 5 and 6, break, खड़े हो जाओ. So this is our one side. नो सो पहले वाले के अंदर में आपने पुशअप फास्ट लिया, दूसरे वाले के अंदर में आपने पुशअप स्लो लिया. अब हम तीसरे में एक और छोटा वेरिएशन डालेंगे इसमें. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग. जब हम लोग पुशअप में हैं, आफ्टर एवरी पुशअप वी आर गोइंग टू डू शोल्डर टैप. हर पुशअप के बाद एक शोल्डर टैप है. हाथ तो उसका नुकसान और फायदा समझो. जितना वो जोर की चुभ रहा है उतना ही शोल्डर ब्लेड को एक्टिव होना पड़ रहा है, उतना कोर एक्टिव हो रहा है. अगर आपको ऐसा लगे कि हर्ट हो रहा है, हाथ हटा दो, जमीन पे ले लो. प्लैंक के टाइम पे. तो दूसरी बात, अपनी एडी को हेड की तरफ, आई एम गिविंग इंस्ट्रक्शन अगेन एंड अगेन, हेड फॉरवर्ड. जितना हेड फॉरवर्ड होगा उतना कोर एंगेज होगा. लेट्स ट्राई पुशअप विद शोल्डर टैप. 3 2 1 1 down, up, shoulder tap 1, shoulder tap 2, push up, down, shoulder tap 1, shoulder tap 2, push up, shoulder tap 1, shoulder tap 2, push up, shoulder tap 1, shoulder tap 2, 2 more, push up, shoulder tap 1, shoulder tap 2, last count, push up, shoulder tap 1, shoulder tap 2, plank hold up. Time starts now. Ten seconds gone. 5 more. All of you doing perfect. 3 2 jump forward, jump back, jump forward, jump back, jump forward, jump back, jump forward, jump back. 2 more. Jump forward, jump back. Last, jump forward, jump back. खड़े हो जाओ. ठीक है. आपको एक बात का ध्यान रखना है, सांस चढ़ने ना पाए, कम से कम उतनी कि आप मेरे से बात कर पाओ. और अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी आवाज अंदर ही रह गई है, तो इसका मतलब आपकी हार्ट बीट थोड़ी स्लो करने की जरूरत है. अगर सारे 6 करेंगे तो आप कितना करोगे? वेरी नाइस. अब हमें एक ही केटल बेल चाहिए, एक केटल बेल. दीर्घा मैम लाइटर 1. जस्ट सी, पहले एक लाइटर करेंगे फिर हैवी करेंगे. सिंगल हैंड, स्क्वाट्स डाउन, स्क्वाट्स अप, सिंगल हैंड, 4 काउंट्स. बहुत वाइडर खोल लिया, कम. हाँ. स्क्वाट्स डाउन 6 काउंट्स. 1
आप एक टांग बहुत ज्यादा, देखो दोनों टांगे बराबर खुलनी चाहिए। 2 3 4 5 6। अब की बार क्या करना है, साथ में स्विंग करना है, आर्म अप स्विंग, और केटल ऐसे मत पकड़ के हाँ, स्क्वाट डाउन, स्क्वाट का साथ ही पुश ले लो। 1 2 6 काउंट्स, 3 4 5 6, ब्रेक। समझो एक बात, इंश्योर करो लोअर बैक गोल होके अंदर नहीं आएगी। इट इज ओनली शोल्डर पुल अप, शोल्डर स्विंग है, राइट। सेकेंड साइड, again 6 counts, squat down and then swing up. 1 2 3 4 5 6, ब्रेक। हाथ चेंज करो, हाथ चेंज करो, शोल्डर प्रेस। 1 2 3 4 5 6, side change। 1 2 3 4 5 6, ब्रेक। ठीक हो गया? ठीक है, कंफर्टेबल हो? अब क्या करो, दोनों केटल्स ले लो, सेम सारा कुछ करेंगे। पहले स्क्वाट्स अप एंड डाउन 6 काउंट्स, जिसकी हार्ट रेट तेज हो रही है वो 4 पे रह जाए, 4 4 4 कर ले। इट्स अ कंपाउंड, इट्स अ वेरी बिगर कंपाउंड मूवमेंट। सांस और तेज होने वाली है, मुंह सूखे तो समझ लेना रुकना है, शुगर ड्रॉप हो रहा है, समझ लेना। 3 2 फास्टर करना भी, 3 2 एंड 1 6 1 फास्टर, 2 फास्टर, 3 फास्टर, 4 फास्टर, 5 faster, 6। Now swing and squat, 1 1 arm 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 1 1, maybe alternate, maybe single side, 1 and 2। squats up जाते ही बाजू ऊपर चली जाए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, break। You did both side, right? 12 on one side? No, it is 6 6। अब पूरा करो अपना दूसरा साइड। हाँ, ए नो ब्रेक, व्हाट इज उसके साथ वाला क्या है? शोल्डर प्रेस। अभी स्क्वाट्स में रह जाना, स्क्वाट अप डाउन मत करना, गो इन स्क्वाट्स, गो इन स्क्वाट्स, स्टे देयर, दोनों केटल पकड़ के रखो एंड ऑल्टरनेट अगेन। 6 1 2 3, हाँ हाँ बहुत नीचे नहीं जाना, 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। सेकेंड सेट पूरा हुआ इसका, है ना?
सांस नहीं चढ़नी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखना। हमें कंफर्टेबल सांस चढ़नी चाहिए जिसमें आप मेरे से बात कर पाओ। स्लोअर स्क्वाट्स, हाँ सुमो कर सकते हैं, स्लो करना। 3 2 एंड 1 1 आप, आपकी चॉइस है। 2 अप, मेक श्योर हिप राइट लेफ्ट मत लेके जाओ, अभी आर्म रेज नहीं कर रहे। 3 अप, 4 अप, 5 अप, 6, now swing and squat together. 3 2 1, squat and swing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and last 12. इसका कंटिन्यूइंग क्या है? शोल्डर प्रेस। स्क्वाट्स में स्टेबल रह के शोल्डर प्रेस। स्क्वाट्स बहुत डीपर नहीं जा रहे, इसमें ध्यान रखना। 1 नी लोड 0 है, हिप लोड होना चाहिए। शुड वी स्टार्ट 6 each? 3 2 and 1 start। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। हमने पहले वाले में एक प्लैंक लिया था, एक प्लैंक में शोल्डर टैप किया था, और क्या किया था?
जंप किया था, 3 किए थे ना। अगेन प्लैंक पोजीशन में आएंगे, पुशअप्स भी किए थे। अब सिंगल आर्म रोइंग करेंगे प्लैंक में आके। एवरीवन लेट्स स्टार्ट। वही बात, उसका अड़े होने का असर है। सिंगल आर्म रोइंग, सिंगल आर्म रोइंग का मतलब यह है एक हाथ कोहनी के साथ छाती की साइड पे ऊपर को जाएगा प्लैंक में रह के। गोडे जमीन पे लगा सकते हो या राइट लेग आगे लेके आ सकते हो, दैट्स योर चॉइस। 6 ईच, मे बी ऑल्टरनेट, मे बी टुगेदर। 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 and 6, and then 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6। अब इसके साथ में क्या करना है, जंप फॉरवर्ड करना है और स्क्वाट्स फुल डाउन करना है। हाथ केटल पे या जमीन पे, एकदम जंप फॉरवर्ड। साइड्स, आपके केटल की साइड्स पे आपके पैर आएंगे। जंप फॉरवर्ड एंड सिट डाउन, सिट डाउन। ओके, नाउ अब केटल लेके ऊपर उठना है। बेंट ओवर रो 1, बेंट ओवर रो 2, बेंट ओवर रो 3, बेंट ओवर रो 4, बेंट ओवर रो 5, बेंट ओवर रो 6। हाथ जमीन पे, जंप बैक, घुटने जमीन पे, रिलैक्स। हाँ, we are targeting upper body majorly but engaging full body। हमारी सारी प्राइम मूवमेंट्स अपर बॉडी पे टारगेटेड है, लेकिन उसके साथ में हम छोटा छोटा लोअर बॉडी लेते जा रहे हैं। जंप में, स्क्वाट में, लंज में, तो वो फुल बॉडी एग्जॉशन हो रहा है। देखना एक बात, सफोकेट ना होना, आंख के आगे धुंधलापन ना आए, मुंह सूखे ना, गालें गर्म ना हो। इनमें से कुछ भी एक हो तो आपको रुकना है। मैं कॉन्स्टेंटली आपको रोक रहा हूं। अगेन लेट्स स्टार्ट। 3 प्लैंक पोजीशन में आएंगे, साइड प्लैंक रोइंग कर रहे हैं। 3 2 and 1 1 साइड प्लैंक, ए साइड प्लैंक। 1 सिंगल आर्म, 1 प्लैंक में, प्लैंक में, हाँ हाँ। 1 2 3, गोडे जमीन पे, एक गोडा जमीन पे, एक। 6, शाबाश। अगेन 6 मोर। निशा मैम वेट कम करेंगे। थक गए हो निशा मैम, आप थक गए हो, रुको। निशा मैम थक गए हो, रुक जाओ। उसी को थकना कह रहे हैं, उसी को थकना कह रहे हैं। निशा रुक जाओ। देखो गाइज, एक बात को समझो, हम लोगों का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वर्सेस रेस्ट दो अलग अलग चीजें हैं। हम में बहुत कैपेसिटी है काम करने की, लेकिन हर 5 मिनट बाद रेस्ट चाहिए। दूसरे बंदे को हर 50 मिनट बाद रेस्ट चाहिए, तीसरे को हर 2 घंटे बाद रेस्ट चाहिए। बस उसी रेस्ट को जानते रहो, उतनी देर में दिमाग के अंदर ग्लूकोज वापस जाएगा। जैसे जाएगा उसने सब एक्टिव कर देना है, और जब तक नहीं गया उसने सब भट्टा बिठाए रखना है। और यही गेम है। अगर ग्लूकोज यूज हुआ तो काम बना, नहीं हुआ तो नहीं बना। ओके,
Now hands on the kettle, jump forward, bent over row, 3, 2, 1, start. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6. ब्रावो। समझो ये बात को, टेक्निकल बात है, समझो। रेस्ट कब लेनी है डायनेमिक है, हर बंदे की रेस्ट अलग है। ये भूल जाओ सारे लोग के सारे 6 कर रहे हैं, मैंने भी 6 करना है। हो सकता है मुझे हर 2 के बाद ब्रेक चाहिए। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं 6 को भी क्रॉस कर जाऊंगी, समझना। तीसरे सेट में हम क्या करेंगे, पल्स करेंगे। सो पल्स का मतलब क्या होता है, फुल मूवमेंट को अगर मैं हाफ कर दूंगा तो पल्स बनेगी। सो दिस इज 1 फुल, लेकिन अगर मैंने पल्स करना है 1 1 2 2, तोड़ दी, 3 3 4 4, हाँ तो आधा ऊपर गया, रुका, हाँ 1 1, हाँ थोड़ा सा वापस भी आना पड़ेगा, हाँ सेम। सो जिसको प्लैंक नहीं लग रहा वो एक गोटा जमीन पे लगा ले, जिसको एक गोटे से नहीं आता वो 2 लगा ले। थ्री, 2 and 1, rowing 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, side change 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। 6 सेकेंड्स का ब्रेक है, 4 सेकेंड्स का ब्रेक बचा, 2 सेकेंड का बचा। जंप फॉरवर्ड, बेंट ओवर रोप, पल्स के साथ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ब्रेक। अच्छी बात है, वेदर है तो उनका सोडियम रिटेंशन है, वो नहीं करने देता उनका बॉडी। दैट्स गुड थिंग। अगर हम स्वेट कर रहे हैं तो इज इट गुड और बैड? अगर हम स्वेट कर रहे हैं इट इज गुड और बैड? इट्स गुड। अगर हम स्वेट कर रहे हैं इट्स गुड, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छी बात है, वाटर निकले, टॉक्सिक निकले तो चंगी गल है, तो माड़ी गल की है? मैम मान लिता सारी गल, पर एट दी एंड वेखो वजन नहीं घटदा। हाँ तो कोई 100 ग्राम भी पानी नहीं निकलिया, तुहानू लगदा पिया क्योंकि उन्हें पानी पी भी तो रहे हैं। फिर
मैम वो स्वेट नहीं है, वो स्वेट नहीं है, वो तो फाउंटेन है, वो तो आपने खड़े खड़े पानी हो ही जाना है। अदरवाइज तो जो अपने को नॉर्मल स्वेट आ रहा है, इट इज वेरी गुड। दूसरी बात, जब स्वेट आए मुंह ना सूखे इतना, उसको चेक पॉइंट ले लो। स्वेट आ रहा है ठीक है, मुंह नहीं सूख रहा, दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं तो गड़बड़ है। चलो खड़े हो जाओ। सिस्टम गड़बड़ कर रहा है। चलो भाई खड़े हो जाओ। अब मुझे दोनों टांगों से बारी बारी 6-6 बार लंच करके दिखा दो। अपने पास एक डंबल पकड़ लेना। राइट लेग बैक लंच 6 काउंट्स। राइट लेग बैक लंच, हाँ 1 2 3 4 5 एंड 6। साइड चेंज। अब देखो मुझे एक बात बताओ, जब हम लोग रिवर्स लंज में हैं या बैक लंज में हैं, तो इंपैक्ट गोडे से कितना ऊपर आना चाहिए बताओ? 3 इंच, 6 इंच या 9 इंच? आ रहा है ना, ज्यादा आ रहा है ना? 6 इंच, 6 चलेगा, 6 आ रहा है ना? इसका मतलब जिसका जिसका 3 इंच वाली कैटेगरी में है, पीछे वाला पैर थोड़ा और पीछे ले जाओ। 1 2, गोडा जमीन पे चिपकाओ मत, दोनों बात का ध्यान रखो। स्लाइड बैक and then don't push your knee to the floor. Should we start? 3 2 and 1 1 2 Neeru ma'am, how is it now? 3 4 ना, अभी प्रॉब्लम कर रहा है, घूम जाओ, रस्सी पकड़ लो। 5 and 6। वो जो उधर वाला हिस्सा है थोड़ा सा आगे ले लो पैर, मामूली सा, ताकि ये इधर वाला भी यूज हो जाए। हाँ काफ लोड होना चाहिए। अब इसी के साथ स्टैंडिंग लंच पोजीशन में ट्राइसेप करके दिखाओ। लंच पोजीशन होल्ड 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6। side change। 1 and 2 3 4 5 and 6। देखो मुझे एक और बात बताओ, केटल शोल्डर लोड तो नहीं कर रही? अब 2 हाथ में चाहिए डंबल्स, 2 हाथ में चाहिए। हाँ चलेगा। अब लंज में जाना है, आगे झुकना है, दोनों बाजू के साथ ट्राइसेप किक बैक करना है। तीसरा पार्ट इसी सेट का, लंज, बेंड फॉरवर्ड, दोनों कोहनियां बेंड एंड ट्राइसेप किक बैक, पीछे पीछे। 1 2 3, देखना एक बार, 4 5 and 6। side change, bend forward, tricep kick back, कोहनी बेंड। 1 2, जोड़ने नहीं है हाथ। 3
4, 5 एंड 6। गर्दन बहुत ज्यादा ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, गर्दन बहुत ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। सो वी आर फोकसिंग ओनली ऑन ट्राइसेप इन दिस सेट। इससे पहले वाले में हम शोल्डर पे थे, उससे पहले वाले में हम बैक पे थे, राइट? तो हम अपर बॉडी का एक एक हिस्सा यूज करते जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक लोअर बॉडी एंगेजमेंट भी ले रहे हैं। कितनी कैलोरीज हो गई हैं? हार्ट रेट कितना है? 120। परफेक्ट। आपका कितना दिखा रहा है? 150। यू नीड टू स्लो डाउन। ये ह्यूमिड बहुत है, ये जो आज के इस बार का मौसम है ना, इस टाइम का वेरी हार्ड, वेरी अब करें अगला वाला। 3 चीजें करी हैं। वन इज नॉर्मल लंज, देन इज विद लंज ट्राइसेप एक्सटेंशन, एंड देन इज ट्राइसेप किक बैक। ऑलराइट, तो लंज को जो नॉर्मल लंज है उसको 4 कर लेते, बाकी 6 रख लेते। ऑलराइट, पोजीशन क्लियर है? 4 बार, थोड़ा फास्टर करना है। 3, 2, 1, 1 and 2 and up, 3 and up, 4 and up, side change, 1 and up, 2 and up, 3 and up, 4, side change. Now lunge के साथ ट्राइसेप, आर्म अप, lunge, tricep 1, tricep 2, tricep 3, tricep 4, tricep 5, tricep 6, side change. मुंह से सांस खाली करते रहो, फूके मारते रहो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोनों हाथ में वेट्स पकड़ लो। ट्राइसेप किक बैक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, साइड चेंज, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ब्रावो। आपको जान के खुशी होगी, हम लोग एक सेट के अंदर में 6 करके 6 और 6 12 और 6 18, सिंगल साइड 18 रेपिटेशंस कर पा रहे हैं। 18 into 3 sets. Usually we also follow the similar pattern, but अभी माइंड को समझ नहीं आ पा रहा कि हमने 18 रेप्स कर दिए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा, आपने 18 रेप्स करें आपने, वही है। मसल ग्रुप उतनी बार ही यूज हुआ है, पर वो 6 करके यूज हुआ, उसके लिए इट्स अ डिफरेंट थिंग। हाउ मेनी आर वी? I want 2 people in a pair. मुझे 2 लोग पेयर में चाहिए। हाँ, अभी 2 है इसके, हाँ फिर तीसरा करेंगे।
सर की स्वेलिंग है कुछ, अपने से निकल गए ना।
This is why I say write down. This is why I say write down your workout. Give it to people. Don't leave it on them. अपना वर्कआउट बनाओ, उनको दो, उनको उनके पास वो अकल भी मत छोड़ो, अकल डेवलप भी मत होने दो. Such a detailed class, isn't it? गुड. दोनों वेले हो गए हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ. एक दूसरे को बैक कर लो, बैक से बाजू में पकड़ लो, बाजू पकड़ के खींच लो. पहले एक बंदा कर ले, फिर दूसरा कर ले. मैम आगे आते रहो, आगे आते रहो, आते रहो, आते रहो, आते रहो, आते रहो, बस हो गया. फिर कोहनी से कोहनी लॉक करके भी कर लेना. हाँ हाँ हाँ, वन एट अ टाइम. एक रेजिस्ट करेगा, एक खींचेगा. अब आप आगे आओ ना. हाँ यस. अब दोनों हाथ सामने की तरफ ले जाओ, एक दूसरे को फेस करो, बस पकड़ के खींच लो. ओए ऐसे क्यों नहीं पकड़ते नॉर्मली? हाँ बस बारी बारी. देयर आर 3 स्ट्रेचेस मैम. एल्बो टू एल्बो इंटरलॉक, पीछे से हाथ, फिर सामने से हाथ. हाँ गुड गुड वीनस मैम. दीर्घा मैम परफेक्ट, यही करना है. खींचो, एक बार गीतांजलि खींचेंगे, एक बार आप खींचोगे. ओए घर नहीं लेके जाना उन्होंने.